यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइट क्लास 10th और ये वीडियो है पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास आता है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। इट मीन्स जो मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर की वो कितनी है, +1। देखो इसमें अब पूछा हुआ है व्हाट डज इट मीन, मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। सो प्लस का मतलब यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं, एक तो प्लस का मतलब है और एक 1 का मतलब है। सो अगर कहीं पर भी प्लस का साइन हो तो वहां पर आपके पास क्या ध्यान रखना है कि जो इमेज है वो आपकी क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल आ जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यही हमारे पास स्टेटमेंट आ गया कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इस तरह हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। इट मीन्स आर और एफ में क्या रिलेशन होता है। सो हमारे पास इसका आंसर होगा आर इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू इन व्हीकल्स। सो हम कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं एज अ रेयर व्यू इन व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स में बैक साइड का ट्रैफिक देखने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। दो रीजन है इसके। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम शेप बनाएं तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर की वजह से आपको क्या होगा, जो पीछे का जो ट्रैफिक है उसका एक काफी वाइडर व्यू मिल पाएगा। सो इट ऑलवेज गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। एक पॉइंट तो ये होगा। सेकेंड, जो इमेज प्रोड्यूस होगी, कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज आपको बना के देगा पीछे के ट्रैफिक की, वो हमेशा इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, यानी बहुत छोटे साइज में आपको इमेज जो है वो बना के देगा। सो ये दो रीजंस है, और इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू इन व्हीकल्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। सो f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा r/2। सो ये आपके पास कितना हुआ, 32/2। आंसर इज 16 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन की आपको वैल्यू दी हुई है 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज। इट मीन्स 3 times तो 3 आ जाएगा, एंड रियल इमेज है। सो मैग्निफिकेशन अगर रियल है तो साइन आएगा माइनस का, और वैल्यू कितनी है 3। सो m की वैल्यू हो गई -3। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मीन्स हमें v की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो मैग्निफिकेशन का हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला होता है मिरर्स के लिए। सो -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, -v। सो -v डिवाइडेड बाई u, u इज -10। सो अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। सो हमारे पास v आ गया -30 सेंटीमीटर। बट आपको यहां पर ऐसे आंसर नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि वहां पे वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो आप क्या लिखोगे, माइनस है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बन रही है। सो आप लिखोगे इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। सो 4 सेंटीमीटर इन साइज मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, आपको यहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि h को क्या होता है, h किसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। सो कहां पर प्लेस्ड है ये, 25 सेंटीमीटर। सो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u कितना हो जाएगा, -20। आपके पास ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आपको, फोकल लेंथ यहां पर दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब मैंने माइनस क्यों लगाया,
क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जहां पर मैंने सारे फॉर्मूलेस बता रखे हैं वहां मैंने बताया था साइन कन्वेंशन भी होता है एक। साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान रखना है कि कहां पॉजिटिव लें और कहां नेगेटिव लें। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब ये कहना चाह रहा है आपको कि मान लो ये मिरर है तो मैं कहां पर स्क्रीन रखूं जहां पर मेरी इमेज बने। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। सो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस यानी कि v। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। एंड आपसे पूछा हुआ है ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। हमें निकालना है द नेचर ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज। सो हमें v निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहां पर यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, और वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको ब्रैकेट में लिखना होगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v, साथ साथ नोट भी करते रहो, प्लस 1/-25, ठीक है। सो ये आपके पास कितना आ गया, -1/15, माइनस को ऊपर ले जाओ 1/v माइनस 1/25, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ गया आपके पास, ये आ जाएगा -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। सो एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा एलसीएम। यहां पर आपके पास आ जाएगा -5 और यहां पर 3 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -2/75। और अगेन आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू -75/2। दिस कम्स आउट टू बी -37.5 सेंटीमीटर। सो ये आपका आ गया इमेज डिस्टेंस। यानी हम कहां पे स्क्रीन को लोकेट करेंगे, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस का मतलब है कि फ्रंट में होगा। और आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो अगर मैं इन दोनों का यूज करूं तो यहां से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं और निकालते हैं हम यहां पे। तो आपके पास आ जाएगा h, आपके पास आ जाएगा यहां पर h डैश, 1 सेकेंड, आपके पास आ जाएगा h डैश इज इक्वल टू -v/u इंटू में h। वैल्यूज पुट कर लो और वैल्यूज पुट करते हैं माइनस, ये है -37.5 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है -25 और हाइट की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है नेचर ऑफ इमेज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेचर कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 4 और हाइट ऑफ इमेज कितना है आपके पास 6। इसका मतलब इमेज आपकी बड़ी बन रही है, और माइनस का मतलब आपकी इमेज जो है वो नीचे की तरफ बन रही है, यानी इन्वर्टेड। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इमेज के बारे में आप लिखोगे रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। इस तरह ये पूरा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है ये। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये कह रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, u हमें निकालना है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव में। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन अ 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। इसका ये मतलब है कि जो हमारी मैग्निफिकेशन है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, इसे अंडरलाइन कर लो, 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू कितनी है -2। अब आप सोच रहे होंगे ना यहां पर v दिया हुआ है ना u दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालें। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान देना यहाँ पे जिस ट्रिक का हम यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो और कुछ भी नहीं करना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास v कितना आ गया 2u, और इसको दे दो 1। हमारे पास v कितना आ गया, v आ गया है हमारे पास 2u, और इसको हम पुट कर लेंगे, इसको हम बाद में यूज कर लेंगे मिरर फॉर्मूला में, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं हम यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है कि v की जगह पे आप क्या यूज कर लोगे, v की जगह पे आप यूज कर लोगे 2u। सो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 1/-20 इज इक्वल टू 1/v की जगह पे आ जाएगा 2u और u की जगह पे आ गया u।
और 2u और u दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2u। सो आपके पास हो गया -1/20 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2u और हमारे पास कितना रह जाएगा ये 1 + 2। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो -1/20 इज इक्वल टू 3/2u। सो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2u इज इक्वल टू -60, u आ गया आपके पास -30 सेंटीमीटर। आपसे वर्ड्स की फॉर्म में पूछा था तो आप वर्ड्स की फॉर्म में ही आंसर लिखोगे। ध्यान रखना यहां पर मत छोड़ देना। तो आप आंसर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा, अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर साइन कन्वेंशन में चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ यहां पर पॉजिटिव हो जाएगी। सो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जो आपको u दिया हुआ है वो कितना है, u तो हमेशा माइनस होता है, तो -10 सेंटीमीटर। बट कॉन्वेक्स मिरर की आपके पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो यहां पर हम जो फोकल लेंथ है वो क्या लेंगे अब 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन, मतलब हमें v निकालना है एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उससे हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। नाउ व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपके पास आ जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ यहां आ जाएगा -10। सो आपके पास आ गया 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आ गया हमारे पास 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया 2 + 3 इज इक्वल टू 1/v। सो आपके पास आ गया 5/30 इज इक्वल टू 1/v। अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास v कितना आ जाएगा 30/5, दिस कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा यहां पर, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इमेज इज लोकेटेड, ये लिखना पड़ता है, ध्यान रखना, इमेज इज लोकेटेड एट 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको बिहाइंड द मिरर। क्यों, क्योंकि इमेज यहां पर पॉजिटिव में आई है। अब आपको निकालना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज के लिए हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे -v/u। सो -6 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया -10। सो ये आ गया आपके पास 0.6। अब मैग्निफिकेशन में ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। अब क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब इमेज हमारी डिमिनिश्ड बन रही है। सो नेचर ऑफ इमेज क्या आएगा हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पर इमेज is virtual, erect and diminished। इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस यहां पर जो रिफ्लेक्शन के हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को तो आप जरूर करके जाना, और एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। और ये वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन कवर किया है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रिफ्रैक्शन भी कवर करेंगे। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। थैंक यू।